हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स इन सितंबर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो मूवमेंट दे सकते हैं। यानी अगर आपने देखा हो 15 अगस्त से हम एक रैली देख रहे हैं। निफ्टी में काफ़ी अच्छी रैली देखी है। आईटी सेक्टर अगर मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। बैंक अभी रुके हुए हैं एंड कई स्टॉक्स हैं जिनमें भी मूवमेंट हो सकता है अगर मार्केट साइडवे भी रहेगा तो भी, एंड अगर मार्केट बुलिश रहेगा तो भी। बट कुछ स्टॉक्स हैं अगर मार्केट साइडवे रहेगा तो उनमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, एंड अगर बियरिश रहेगा तो भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यानी बियरिश रहेगा तो सारे स्टॉक्स टूटते हैं, बट हाँ कुछ स्टॉक्स हैं जो साइडवे हो सकते हैं अगर बियरिश रहेगा। थोड़ा सा समझो, अगर मार्केट बियरिश है तो हम किन स्टॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं, और अगर मार्केट बुलिश है या साइडवे है तो हम किन स्टॉक्स को अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर के मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट स्टॉक है हमारा एक्साइड। यानी मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है, मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया, बट अभी एक्साइड ने मोमेंटम नहीं दिया। अब ये रीज़न क्या होता है? देखो, रीज़न ये होता है कि ऑप्शन जो सेलर्स हैं वो इस तरह से अपनी पोजीशन बिल्ड कर देते हैं और उन स्टॉक्स को दबा के रखते हैं, ठीक है। अब मंथली एक्सपायरी हो गई, अब उन स्टॉक्स में मोमेंटम के चांसेस हायर साइड रहेंगे, चाहे हमारा निफ्टी या इंडेक्स साइडवे भी हो। तो स्टॉक स्पेसिफाइड मूवमेंट क्या होगा? स्टॉक स्पेसिफाइड मूवमेंट जिनमें मूवमेंट नहीं हुआ, जिनको रोका गया था, उनमें आपको एक मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो 478 के नीचे एक्साइड नो डाउट इसमें हमें एंटर नहीं करना, बट जब तक ये 478 के ऊपर है तब तक एक रैली एक्सपेक्टेड है। कहाँ तक? ये देखो 490 से 560 यानी 70 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट 12-13 पॉइंट की पर सॉरी 12 to 15 पॉइंट की परसेंटेज की आपकी एक रैली मिल सकती है। और अगर ये टूटता है तो 680, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ 500 सी की, 500 सी की बात करूँ तो वो हमारा 12-13 रुपये का है। अगर 560 जाएगा, और कितने का लोट है इसका? देखो 1800 का लोट है, तो 1800 का लोट है 12 रुपये का। बट अगर 15 टूटता है 60 तक जाता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 65 के अराउंड होगी। एंड 65 इंटू 1800 आप करके देखो, काफ़ी अच्छा। नहीं तो इसको समझ के चलो, यानी ऑलमोस्ट आप 15 पॉइंट भी कमाते हो तो भी 1.25 लाख का आपका रिटर्न हो सकता है। बट हाँ, कब होगा? अगर इसमें मोमेंटम, कब? 478 के जब तक ऊपर है मोमेंटम के चांसेस हायर साइड है। निफ्टी साइडवे भी रहेगा तो भी मोमेंटम होगा, निफ्टी बुलिश रहेगा तो बिल्कुल होगा। तो दोनों कंडीशन में होगा। हाँ, अगर मार्केट टूटता है तो फिर नहीं होगा, फिर ये नीचे मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हो कि अभी जो ये निफ्टी ने मोमेंटम दिया और जो स्टॉक साइड में है उनको हम प्लान कर सकते हैं। तो एक्साइड इंडस्ट्री फर्स्ट स्टॉक है हमारा जो बुलिश है। सेकंड, अगर कैनरा बैंक की बात करूँ, बैंकिंग सेक्टर में सभी बैंकिंग के स्टॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कैनरा बैंक की बात करें तो ये भी जो मोमेंटम हुआ है, निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे, बट ये अपने लाइफ टाइम हाई पे नहीं, इसमें भी काफ़ी हद तक चीज़ें बची हुई हैं। यानी 111 का स्टॉक है और 128 तक की रेंज बची है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर ये आपको 17 पॉइंट 18 पॉइंट की मूवमेंट देता है, सो दैट मीन कि यार ये भी 10-15% मोमेंटम हमें दे सकता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इन कमिंग मंथ। और कब तक ये बुलिश है? जब तक ये 103.8 इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे जाता है तो थोड़ी दिक्कत है। सो अगर मार्केट साइडवे टू बुलिश रहेगा तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम, फर्स्ट मूवमेंट रहेगा 121 यानी 10 पॉइंट का। अब 111 के स्टॉक में 10 पॉइंट का मूवमेंट मतलब 8% का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अच्छा खासा है। फिर 128 और फिर 140, अगर ये टूटता है तो 140 तक। ओके, अब थर्ड स्टॉक इन्फोसिस, इसको हम बुलिश जोन में नहीं, यानी वो दोनों स्टॉक्स बुलिश हैं। ये अगर मार्केट बियरिश होता है या साइडवे होता है तो फिर हम इसमें अप्रोच करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है इन्फोसिस बियरिश है, इन्फोसिस बियरिश नहीं। अगर मार्केट बियरिश होगा तो इन्फोसिस काफ़ी अच्छा फॉल देगा। फिर ये क्या करेगा? ये थोड़ा सा ऊपर गया बट हाँ एम पैटर्न बनाएगा, यहाँ तक आएगा 1731 तक, ठीक है। तो अगर मार्केट बियरिश होता है तो फिर इसमें मोमेंटम हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। यानी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है निफ्टी में तो इन्फोसिस काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें दे सकता है, ठीक है। अब कब तक? देखो इसके ऊपर है 1893, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसे टच भी नहीं करना।
बट अगर 1893 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर आपको 1820 और 1730 तक के मूवमेंट ईजिली देखने को मिलेंगे इन इन्फोसिस। तो क्लियर रखना इन्फोसिस में क्या करना है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने काफ़ी अच्छे मूवमेंट दिए पिछले 3 दिन में। एंड यहाँ अगर मैं देखूँ तो एक ट्रेंड लाइन है जिस पर रेजिस्टेंस फेस करके ये गिर रहा है, और गिर भी ऐसे नहीं रहा, गिर भी किस टाइप से रहा है कि एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसमें क्या होता है लोअर लो लगा रहा है, लोअर हाई एंड लोअर लो। तो अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट करता है तो इसके लो तक जाएगा, यानी 500 और 700 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है हमें अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट होता है। बट ये जैसे ही इसे क्रॉस कर लेगा 7450 को तो फिर ये ख़त्म है ना। तो इसमें किस टाइप से अगर यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और अगर ऊपर जाता है और वापस आता है तो ये भी हमारी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, इनमें हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। एंड अगर एक्साइड और अगर बात करें हम जो हमारा सेकंड स्टॉक है दैट इज़ कैनरा बैंक हो या फिर आप SBI ले लो, या बैंकिंग सेक्टर के देखो एक्सिस बैंक के, ये सब रुके हुए हैं। यानी जो मोमेंटम हो रहा है बैंकिंग सेक्टर में नहीं हो रहा, बट अगर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो इन सब में काफ़ी अच्छा मोमेंटम होगा। ठीक है। सो कैनरा बैंक, एक्साइड, ये हमारे बुलिश स्ट्रक्चर में रहेंगे, और अगर बेरिश कुछ आता है तो इन्फोसिस एंड बजाज फाइनेंस में हम ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें काफ़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बची हुई चीज़ें। ठीक है। अब ये नहीं कि हम तो बेरिश हो गए ये ऊपर जा रहा है, बेरिश होना नहीं है। अगर मार्केट आपको बेरिश दिख रहा है कि मार्केट अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है तो। अब इन्फोसिस की बात करूँ तो अगर मैं सेल करूँगा तो 1890 के नीचे सेल करूँगा। ठीक है, फिर मैं बड़े टारगेट के लिए प्लान करूँगा। और अगर बेरिश की बात करें बजाज फाइनेंस की तो बजाज फाइनेंस को मैं सेल कर सकता हूँ, बट ये ट्रेंड लाइन मेरा सपोर्ट रहेगा। ये देखो ये वाला पॉइंट इसी टाइप से, ये जो ऊपर से आ रहा है इसका हाई पॉइंट है, इनको ज्वाइन करोगे तो एक ट्रेंड लाइन मिलेगी ना। तो या तो यहाँ सेल करेंगे, या फिर अगर ऊपर मान लो गैप अप खुलता है और नीचे आके क्लोजिंग दे देता है तो दैट इज़ ऑल्सो सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो क्लियर रखना किस वे में आपको ट्रेड करना है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।